ड्रामा सीरियल बच्चों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब से हमारी शम्मा इस घर के अंदर आई है तो उसके बाद जब वो बच्चों बिल्कुल भी उसे एक दिन भी सुकून के साथ नहीं रहने देती, उसे नाक के चने चबवा कर इसने रखे हुए हैं। और इस मामले पे बिल्कुल रहेल भी अब परेशान होना शुरू हो जाता है कि हमारी शम्मा को हो क्या गया है, आखिरकार इनके ऊपर जो वो क्या जिनका असर पड़ चुका है। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब जवाद की जो हालत होती है ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाती है तो इसके पास आती है तो दाना इसको खाना देने की कोशिश करती है, इसके मुंह की तरफ देती है तो किसी भी तरह से थोड़ा थोड़ा करके जवाद खाता है और इनकार कर देता है और इसे कहते कि बस मैंने नहीं खाना, आप यहाँ से चली जाए। तो दुर्दाना समझाने की कोशिश करती है, रिक्वेस्ट करती है आप थोड़ा सा तो खा ले। तो आगे से जवाद को गुस्सा आता है, मूड इसका बना होता है। दुर्दाना को कहते हैं कि मैंने आपको कह दिया कि मैंने नहीं खाना, तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि मुझे थोड़े से लम्हे के लिए अकेला छोड़ दें, मैं तनहा रहना चाहता हूँ, आप यहाँ से चली जाएं। जब ये बात दुर्दाना सुनेगी तो इसके दिल को बड़ी तकलीफ होगी क्योंकि ये तो मुखलिस है और ये अपना आप को जवाद के क्लोज करना चाहती है और जितना भी ये जवाद के क्लोज होती जा रही है जवाद और भी ज़्यादा इससे दूर होता जा रहा है। तो दुर्दाना को चाहिए कि से बिल्कुल भी इसके बारे में सोचे तक नहीं, इससे दूर ही हो जाए तो अच्छा होगा, वरना बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा हमारी दुर्दाना के लिए। यहाँ से ये चली जाएगी, जवाद का थोड़ा बहुत मूड जो वो सेट होगा, लेकिन ये दुर्दाना के साथ उस हिसाब से बात नहीं करता और इसकी शक्ल भी देखना चाहता। दूसरी तरफ आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है कि जिस वक्त केक काट रहे होते हैं तो खाला भी वहाँ पर आती है और शम्मा जो वो जब केक खाला अपने मुंह की तरफ चम्मच लेकर जाने जाती है तो जब शम्मा देखती तो वहाँ पर शम्मा शोर मचाना शुरू कर देती है, चीखना चलाना शुरू कर। अब ये हो सकता है कि इस केक के अंदर बच्चों ने कुछ ना कुछ चीज़ मिलाई हो जिसकी वजह से शम्मा की से हालत ख़राब हो। सारे के सारे उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं, किसी के कंट्रोल में भी नहीं आती। तो आखिरकार बच्चों आती है और बच्चों एक ज़ोरदार तमाचा शम्मा के मुंह पे मारती है तो ये फ़ौरन नीचे गिर पड़ती है सोफे पर, वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है सब घर के अंदर एक तमाशा मच जाता है कि आखिरकार शम्मा को हो क्या क्या है। तो शम्मा की माँ भी पहुंच जाती है, वो भी शोर मचाना शुरू कर देती है। सारे के साथ जब वो घर के अंदर बैठक लगा देते हैं तो बच्चों जो होती है शेख खाला को कहती है कि हाँ बताओ आपने क्या सुना था, क्या देखा था। अब खाला तो कुछ और बात करना चाहती थी लेकिन बच्चों इसके ऊपर इस हिसाब से प्रेशर डालती है कि खाला जो होती है इसे डर जाती है और ये फौरन बच्चों को कहती मैंने तो ये सुना था कि भाई दौरे आते हैं, अपनी आंखों के साथ कभी भी मैंने नहीं देखा था तो आज मैंने देख ली। अब खाला की भी प्लानिंग होती है और इस तरह से बात करती है कि घर वाले हो जाते हैं बड़े परेशान कि भाई क्या हुआ, इसके ऊपर कोई इंजन का असर हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो वहाँ पर शम्मा की जो माँ होती है इससे बोलती है और इन लोगों के ऊपर गुस्सा भी करती कि भाई मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग शादी किसी अच्छी जगह पर करवाते, लेकिन आपको पार्क के अलावा कुछ भी अच्छी चीज़ नज़र नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छी चीज़ नज़र आ जाती तो हमारी जो समूह के साथ ऐसा ना होता। रोहेल भी वहाँ पर बेचारा अपसेट हो जाता है और वो सबको कहता है कि भाई आखिरकार ऐसे हो क्या गया है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है कि इसे दौरे पड़ गए हैं, कोई कहता है कि जिनका असर हो गया है। मेरी शम्मा पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो बहुत अच्छी थी लेकिन अब अचानक इसे क्या हो गया। अब रोहेल बड़ा परेशान होता है लेकिन बच्चों जब ये बातें सुनती है तो बच्चों बड़ी खुश होती है क्योंकि बच्चों तो ये सारा का सारा माहौल देखना चाहती थी, इसे रोहेल से अपना बदला भी लेना चाहती थी। जो हमारा बॉबी है ना, ये भी अब ये केक वगैरह खाकर इसकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि ये वहीं पर चेयर पे लेट जाता है और जब इसे अम्मा जी देखती है तो बॉबी को आवाज़ देती और कहती है कि बॉबी जी अरे भाई क्या कर रहे हो, इतना क्या आपको हो गया, क्यों गिरे पड़े हो। तो आगे से जब ये बात बच्चों सुनती है तो ये फ़ौरन जवाब देती है अपनी भाभी को भी, अपनी माँ को भी, माँ जी इतना तो ये गिरा पड़ा है और इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। तो वो भी वहाँ पर रो कर जवाब देता है, बच्चों को कहता है कि देखो मुसर्रत, मैं तो गिरा हुआ हूँ लेकिन आपसे नीचे गोभी नहीं गिर सकता जितनी आप गिरी हुई। अब
ये किसी के सामने खुलकर बात तो नहीं करेगा, लेकिन बच्चों ने इसको लाजमी तौर पर नाक के चने चुपवा कर रखे होंगे, जिसकी वजह से ऐसा की बात ये कर रहा होता है। जो बुशरा होती है ना, बुशरा अपनी माँ के साथ आकर बात करती है, अपनी माँ को कहती कि माँ जी ये जो खाला बातें कह रही थी, क्या ये ठीक कह रही थी? आपको ऐसा लगा कि शम्मू के साथ ऐसा हुआ है? क्या वाकई शम्मू के ऊपर जो वो जिनों का साया है? तो माँ जी जब ये बात सुनेगी तो हो सकता है कि जहाँ पर वो इनकार कर दे, लेकिन जी किसी भी तरह से खोज लगाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अब देखते हैं किसी मकाम तक पहुँच पाते हैं सर नहीं।